नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यूपी दरोगा यानी कि यूपीएसआई का सामान्य हिंदी का जो पुराना पेपर है वो दोस्तों आ चुका है 13/12/2017 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है और ये तीसरा नंबर सेट है हिंदी का। ठीक है, सितारे अगर कंधे पर चाहिए तो मेहनत आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। इस वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? जो सुहावना शब्द है, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, सुहावना जो है ये किसका परिचायक शब्द है? सभी लोग बताएंगे। देखिए जो है सुहावना जो है यह विशेषण है, विशेषण। ठीक है, सुहावना जो है विशेषण है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्र का विलोम शब्द है। अग्र का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? ये तो देखते ही आप सभी लोग बता देना चाहिए। अग्र आगे और विलोम क्या हो जाएगा? पश्च पीछे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटा शब्द का बहुवचन रूप इनमें से कौन सा होगा? सभी लोग बताएं। तो आपने सुना होगा घटा छा रही है, तो ये सब जो है घटा जो है का बहुवचन जो है घटाएं, घटाएं। ठीक है, ए लगाएंगे। ठीक है, चलिए ये जो है दोस्तों ए किस में लगाते हैं तो याद रखिएगा, अकारांत। अकारांत स्त्रीलिंग है ये, अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा को बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? ए लगाते हैं, जिसे महिलाएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रथम जो है काव्य संकलन बताइए, जिन लोगों को याद है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन याद रखिएगा, उसका नाम है निहार। निहार ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार। ठीक है, तत्पश्चात उन्होंने दीपशिखा, रश्मि और नीरजा आदि की रचना इन्होंने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे तुम उन सम स्वामी में दोस्तों आपको अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। अलंकार कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए ये जो है आपका सम जो यूज किया गया है, इससे आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पंक्ति में अगर बात करें तो समानतावाचक शब्द जो है सम जो है यहाँ पर जो है उपयोग किया गया है। दो व्यक्तियों या जो है दो वस्तुओं में जो समान धर्म का जो प्रतिपादन अगर किया जाएगा तो यहाँ पर जो उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। अनुप्रास का आपको यहाँ पर उचित उदाहरण पहचानना है। सभी लोग बताएंगे अनुप्रास का उचित उदाहरण कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अनुप्रास जो है एक जो आपका वर्ड या फिर कह सकते हैं कि जो है अक्षर का आपका बार बार आवृत्ति होगा। तो यहाँ पर जो है आपका बी में है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क जो है कानन कठिन है। ठीक है, तो यहाँ पर न का क का यहाँ पर जो है आपका जो है बार बार आया है, और अगर यहाँ पर भ की बात करें तो ये भी आपका आया है। ठीक है, अनुप्रास का उचित जो उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? कवि शब्द जो है वो किस शब्द का एक वचन है? देखिए बहुवचन याद रखिएगा। ठीक है, बहुवचन जो है वो कवि वृंद है। कवि वृंद जो है बहुवचन शब्द है, इसी का एक वचन कवि है। घुमा के आ जाएगा कि कवि का बहुवचन रूप बताइए। ठीक है, या कवि जो शब्द है ये किस शब्द का एक वचन है? तो यहाँ पर बहुवचन याद रखिए, कवि वृंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को बाजार जाना है। मेरे को बाजार जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? मेरे को बाजार जाना में है में दोस्तों वाक्य में कौन सी प्रकार की अशुद्धि है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है मुझे रहना चाहिए, मेरे को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, मुझे रहना चाहिए, तो यहाँ पर सर्वनाम का जो है यहाँ पर अशुद्धि है। सर्वनाम का मुझे बाजार जाना चाहिए, मेरे को हटा करके मुझे लगाना चाहिए, तो अशुद्धि है सर्वनाम प्रकार का।
नेक्स्ट बात करेंगे लकीर का फकीर। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? लकीर का फकीर जो है इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो देखिए ये जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, सबसे अलग रहने वाला, बहाना बनाने वाला, बहुत घमंड होने वाला। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुरानी परिपाटी पर चलने वाला। पुरानी परिपाटी पर जो है चलने वाला जो है लकीर का फकीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन, यहाँ पर खालिस्तान है, में जो है जगह का भी नाम आपका खालिस्तान है, आयोजित किया गया था। रिक्त स्थानों के लिए आपको उचित विकल्प का चयन करना है। तो देखिए हिंदी साहित्य सम्मेलन था प्रथम विश्व, तो ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे ये जीके का है लेकिन हिंदी का है, तो हिंदी में भी आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 1975 नागपुर में। ठीक है, याद रखिएगा 1975 नागपुर में, यानी 10 से लेकर के 12 जनवरी 1975 जो है मध्य नागपुर यानी महाराष्ट्र में जो है ये किया गया था। और यहाँ पर बात करें दोस्तों 11वां, बात याद रखिएगा 11वां जो है ये विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 18 से 20 अगस्त 2018, ठीक है, ये आयोजित किया गया। कहाँ पर? मॉरिशस, मॉरिशस में आयोजित हुआ। और यहाँ पर अब 12वां याद रखिएगा, 12वां बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। 12वां जो है ये आपका सम्मेलन जो होगा वो 2021 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा 12वां भी। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ दे रखा था, इसमें नैतिकता के बारे में हर एक चीज़ जो पैराग्राफ में बताया गया था, गद्यांश एक दे रखा था। तो यहाँ पर उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा था, गद्यांश में प्रयुक्त जो आचार है, आचार शब्द उसका तात्पर्य क्या निकलता है? आचार जो है इसमें जो यूज किया गया है उसका क्या तात्पर्य निकलता है? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए इसका जो तात्पर्य निकलता है वो व्यवहार से, ऐसे भी आप बता सकते हैं कि आचार व्यवहार आप पढ़ते होंगे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वही नैतिकता वाला, आपका यहाँ पर पैरा था और इसमें पूछा था कि नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि खालिस्तान है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा बताइए? क्यों जो है धर्म से संबंधित है? क्योंकि अगर हम ऑप्शन ए में बात करें तो दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं, दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन था वही पैराग्राफ और ये पैराग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है। नैतिकता है, यहाँ पर आपका दिया था परंपराएं और रूढ़ियाँ, कर्तव्य, धर्म और आचार शास्त्र। बताइए नैतिकता क्या है? नैतिकता है आचार शास्त्र, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसी में आपका मिल जाएगा अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर इस लाइन को देखिए, हर एक लाइन में आपका बताया रहेगा हर एक चीज़, ठीक है। क्वेश्चन बदल भी सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? महान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो देखिए महान का हो जाएगा तुच्छ, बहुत ही महान है, बहुत ही तुच्छ है, ठीक है। तो ये आपका विपरीतार्थक या विलोम हो जाएगा। सज्जन का बात करें तो यहाँ पर जो है दुर्जन होता है, और वीर का बात करें तो यहाँ पर जो है कायर होता है, और धीर का जो है होता है अधीर। तो ये सब भी याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द खालिस्तान हैं क्या है? बोलियां जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, बोली है, भाषा है, क्या है बताइए? बोलियां बोली जाती हैं, तो मैंने आपको बताया था पकड़ना, ठीक है। तो ती है यानी स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मण का एक अन्य परवाची शब्द है, लक्ष्मण का एक अन्य भी परवाची शब्द है, कौन सा? लंकेश, सुमित्रा पुत्र, लोकेश, नरेंद्र, कौन सा बताइए?
तो सुमित्रा पुत्र, ठीक है, आपको याद ही होगा। और भी इनके परवाची हैं, जैसे सुमित्रा इनके माता जी का नाम था, तो लखन कहते हैं, शेषावतार कहते हैं, रामानुज कहते हैं, सौमित्र भी कहते हैं, सौमित्र, ठीक है, वही है, ठीक है। और लंकेश की बात करें तो ये सब रावण का है, लंकेश, लोकेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से खालिस्तान है, समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय खालिस्तान हैं रिक्त स्थान के जो है यहाँ पर आपको पूर्ति करना है। तो कौन सा इसमें जो है सही आंसर आप रखेंगे? तो देखिए, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, स्वास्थ्य से संबंधित भी लिख सकते हैं, समस्याओं के लिए हम दवाओं का जो है सेवन करते हैं और कई उपाय नहीं है, ये तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पर जो है आजमाते हैं, यही राइट आंसर होगा, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से आपको इस अर्थ से संबंधित आपको जो मुहावरा कौन सा है ये आपको बताना है। ये गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति के लिए यहाँ पर कौन सा मुहावरा सही बैठता है, बताइए। गुदड़ी के लाल, ठीक है, गुदड़ी के लाल जो है इसका अर्थ ये होता है गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है, वो आपको पहचानना है। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो है कौन सी इनमें से नहीं संपादित है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा है, बाल बोधनी है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, कविवचन सुधा आई है, आनंद जो है कादम्बिनी जो है ये नहीं है, ये जो है आपका बद्री नारायण चौधरी का है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। सतदल जो है ये आपका कमल का है, कमल का ये पर्यायवाची है। बाकी आपका सरोवर का जो है आपका तगाड़ या फिर आपका जलाशय, सर, ये सब आपका हो जाएगा, तालाब, पुष्कर, ये सब होता है सरोवर का, ठीक है। ये जो है कमल का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अलका सरावगी को किस रचना के लिए, रचना का नाम आपको बताना है। रचना है कली कथा जो है वाया बाईपास, ठीक है। ये जो है आप इनको जो है अलका सरावगी को जो है इसके लिए जो है 2001 में जो है इनको हिंदी भाषा का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अब 2018 का याद रखेंगे, 2018 का जो हिंदी साहित्य का जो पुरस्कार मिला है वो चित्रा मुदगल जी को मिला है। मैंने अभी डिस्कस भी किया था प्रीवियस में, चित्रा मुदगल जी, और इनका जो उपन्यास है वो है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा, मैंने बात किया था इससे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको पहचानना है। सभी लोग बताएंगे कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको पहचानना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है, ईमानदारी मनुष्य का जो श्रेष्ठ लक्षण है, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। तो गुण है ये, ईमानदारी जो श्रेष्ठ गुण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं। वाक्य में प्रयुक्त जो है काल कौन सा है, कौन सा काल है बताइए। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो आप मतलब अभी की बात कर रहा है, तो वर्तमान काल, कौन सा वर्तमान काल है बताइए, कौन सा वर्तमान काल है। देखिए ये जो है पूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस वाक्य में जो है कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, तो उसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ती शब्द का बहुवचन जो है बताना है आपको। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, इनमें से पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है, सभी लोग बताएंगे।
ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है ये भी याद रखना है, पत्तियां ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पत्तियां ऐसे लिखा जाता है, यही जो है सही रूप है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो है आपका ईराकांत स्त्रीलिंग है, ठीक है, इसमें लास्ट में जो है ई जो है हटा करके ईया जोड़ देते हैं, ईया जोड़ देते हैं, ठीक है, बहुवचन बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय का विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। क्रय का क्या होता है, सीधे ही आप बता सकते हैं, देखते ही क्रय का हो जाता है विक्रय, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ये तो बताना भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है खरीद का जो हो जाएगा वो बिक्री हो जाएगा, खेद का जो है प्रसन्नता या हर्ष हो जाएगा, ठीक है, और बिक्री खरीद ये सब दिया ही है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है अगुआ बनकर, खालिस्तान है, दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। मतलब अगुआ बनकर यहाँ पर खालिस्तान है, क्या दिखाने वाला जो है वो पथ प्रदर्शक कहलाता है, बताइए क्या दिखाएगा, रास्ता दिखाने वाले को ही तो पथ प्रदर्शक कहते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धावक तेज गति से दौड़ता है, इस वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है, तेज गति जो है ये क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है बताएं। तो ये क्या बता रहा है, तेज गति जो बता रहा है उसकी रीति बता रहा है, तो रीतिवाचक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रीतिवाचक जो है क्रिया विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए। उचित और शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, सभी लोग बताएंगे, उचित एवं शुद्ध वाक्य कौन सा है। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है, ये सही नहीं है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है, ये भी ठीक नहीं है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, ये ठीक है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का खालिस्तान है, भेद प्रयुक्त हुआ है, मतलब कौन सा भेद जो है प्रयुक्त हुआ है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इसमें जो है लिखना जो है लिख रहा है, तो लिखना जो सकर्मक क्रिया है, ठीक है, सकर्मक जो है यहाँ पर जो है भेद प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, ऑप्शन में आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लिखना जो है ये क्रिया का प्रभाव जो है पत्र जो है कर्म पर पड़ रहा है, जिस क्रिया का कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है, कर्म की संभावना होगी या फिर जो है क्रिया का कर्म कोई रहेगा तो उसको सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत खालिस्तान है और फिर खालिस्तान है, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान में आपको उचित विकल्प का जो है चयन करना है, उसे भरना है, बताइए कौन सा इसमें भरेंगे। लौकिक संस्कृत खालिस्तान और फिर उसके बाद खालिस्तान, अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो देखिए लौकिक संस्कृत, उसके बाद क्या आया है, उसके बाद आया है भैया पाली, पाली, ठीक है। तो पाली कहाँ है, पाली जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में, सी में भी है लेकिन यहाँ पर प्राकृत लाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद प्राकृत आया है, ठीक है। तो यहाँ पर पाली और प्राकृत हो गया, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर डी राइट आंसर है। याद रखिएगा संस्कृत, पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी, उसके बाद आप लिखेंगे कि हाँ इसके बाद अब हिंदी आती है, ठीक है। चलिए ये विकास है हिंदी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर की माया खालिस्तान है, लोकोक्ति को पूरा करने हेतु उचित जो है विकल्प का चयन करना है। ईश्वर की माया के बाद कौन सा हम लोकोक्ति यूज करने के लिए पूरा बनाइए, इसको कौन सा ऑप्शन भरेंगे तो सही हो जाएगा। देखिए ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति के आपको लेखक की मतलब नाम बताना है कि किसकी जो है ये किसकी रचना है।
व्यास पुरस्कार से सम्मानित यह है, न भूतो न भविष्यति। इसके लेखक का नाम आपको बताना है। इसके जो लेखक हैं वो है दोस्तों नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको मतलब इस जो उपन्यास के लिए जो है उन्हें के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा जो है 22वीं जो है यहाँ पर व्यास सम्मान जो है 2012 में प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह महिला बहुत विद्वान है। आपको बताना है कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, किस प्रकार की जो है अशुद्धि है। तो देखिए महिला जो है विद्वान नहीं होती है, विदुषी होती, विदुषी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लिंग संबंधी जो है यहाँ पर अशुद्धि है, ठीक है। विद्वान लड़कों के लिए मतलब आदमियों के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप जो है ये किस भाषा से विकसित हुआ है। खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली से जो है विकसित हुआ है, याद रखिएगा। और जो खड़ी बोली है ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी जो है हिंदी में ये जो है शामिल है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में और भी जो भाषाएं हैं, ब्रज है, ठीक है, कन्नौजी है, बुंदेली है और बांगरू है, ठीक है, राजस्थानी, ये सब पश्चिमी हिंदी है। और पश्चिमी हिंदी का विकास अगर पूछ ले तो शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है, मतलब दिन शब्द जो है ये क्या है। होते हैं आप ऐसे पकड़ ले रहे हैं, दिन जो है ये जो है पुल्लिंग है, दिन जो शब्द है वो है भैया पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। भ्रांतिमान का जो है उदाहरण इनमें से कौन सा है, सभी लोग बताएंगे भ्रांतिमान का उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर जो है भ्रांतिमान जो होगा वो ऑप्शन बी में होगा, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस पंक्ति में अगर बात करें तो हंसिनी को ओस बिंदु में मोती की भ्रांति हो रही है, ठीक है। यहाँ पर जो है जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए तो यहाँ पर जो है भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, सभी लोग बताएंगे। अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था वो था अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो, पूरा नाम है अबुल हसन यामुद्दीन जो है यामीनुद्दीन जो है खुसरो, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो जन्म है, इसका जो जन्म है वो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के, इस समय बात करें तो कासगंज जिले के दोस्तों यहाँ पर जो है पटियाली नामक जो है स्थान पर हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से मैथिली शरणगुप्त की रचना कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। मैथिली शरणगुप्त जी की रचना कौन सी नहीं है। तो देखिए रंग में भंग जो है ये है, साकेत भी इन्हीं की रचना है मैथिली शरणगुप्त जी की, भारत भारती भी है, तो जो नहीं है वो है प्रिय प्रवास, ठीक है। प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह जो है यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय की जो है रचना है, ठीक है, हरिऔध की रचना है, ठीक है। यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त की जो रचना है वो तीनों आपके हैं, और भी इसके अलावा पंचवटी भी है, यशोधरा भी है, ये मैथिली शरणगुप्त जी की रचना है, ठीक है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की है। नेक्स्ट बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन है, विप्र शब्द का समानार्थी है। विप्र शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा है। विप्र किसको कहते हैं, ब्राह्मण को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि आपको ये सेट कैसा लगा प्रीवियस ईयर, और आपने ईमानदारी के साथ कितने इसका सही जवाब दिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।